खुशामदीद इस्तकबाल करते नाज़रीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे का आगाज बड़ी खबर से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पुंछ के सरहदी इलाकों का किया दौरा। मुतासिरीन के साथ की मुलाकात। ज़मीनी सूरत हाल और गोलाबारी से हुए नुकसानात का लिया जायजा। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी गोलाबारी से जान गंवाने वालों के लवाकिन में तकरीरनामे भी किए तकसीम। तबाहशुदा घरों और तजारती इमारतों की तामीर नौ के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान का भी दिलाया यकीन। वज़ीर दाखिला अमित शाह का पुंछ की सरजमी से पाकिस्तान के नाम सख्त पैगाम। कहा, जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की करेगा कोशिश, उसको भुगतना पड़ेगा सख्त खामियाजा। पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी से ना ही रुकेगी और ना ही सुस्त होगी जम्मू कश्मीर की तरक्की। अमित शाह मजीद कहते हैं, एक साथ नहीं चल सकती दहशतगर्दी और बातचीत। खून और पानी भी नहीं बह सकता है एक साथ। पाकिस्तान को अब अपनी हरकतों से आना चाहिए बाज। वज़ीर दाखिला ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ के नौजवानों के रोल की भी की तारीफ। कहा, बीएसएफ ने पाकिस्तान को दिया ऐसा जख्म जिसका बरसों तक नहीं हो पाएगा मरहम। शाह कहते हैं, बीएसएफ के बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के मवासलाती और निगरानी निजाम को बुरी तरह से पहुंचाया है नुकसान। पाकिस्तान को मवासलाती और निगरानी निजाम सुधारने में लग जाएंगे कई बरस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कानपुर में रैली से खिताब। पाकिस्तान पर एक बार फिर से साधा निशाना। कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के गुरूर को कर दिया है चूर चूर। पाकिस्तानी फौज जंगबंदी करने की इल्तिजा के लिए हो गई मजबूर। मोदी कहते हैं, दुनिया ने अच्छी तरह से हिंदुस्तान के देसी हथियारों की देखी ताकत। हिंदुस्तान को अब नहीं है जोहरी बम का कोई डर, ना ही इस बुनियाद पर करेगा कोई फैसला। इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी बरस पड़े। कहा, ऑपरेशन सिंदूर था महज एक वक्फा। पाकिस्तान ने दोहराई अपनी गलती तो उसे संभलने का भी नहीं मिलेगा मौका। मुज़ाकरात के लिए संजीदा है पाकिस्तान तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को कर दे हमारे हवाले। राजनाथ सिंह मजीद कहते हैं, मुल्क की सरहदें हैं मजबूत हाथों में, कोई भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं उठा सकता है आंख। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने सिंतास आबी मुआहदे का छेड़ा जिक्र। कहा, हिंदुस्तान ने गैर सगाली और हम आहंगी के जज्बे से पेश किया था मुआहदा, लेकिन हमें सिवाय धोखा कुछ भी नहीं मिला। शशि थरूर कहते हैं, एक तरफा खैर सगाली का नहीं रहा अब वक्त। जब तक पाकिस्तान इखलास के साथ खैर सगाली के लिए नहीं होता है तैयार, आबी मुआहदे की मनसूखी तब तक रहेगी बरकरार। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की कांग्रेस पर शदीद तनकीद। कहा, कांग्रेस मुल्क की मुसल्लह अफवाज को दिन रात कर रही है बदनाम। सस्ती और गंदी सियासत का सहारा लेने के लिए कांग्रेस हमेशा से रही है मशहूर। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी किया था शक और अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी उठा रहे हैं कांग्रेस के लीडर सवाल। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर आज हुआ इख्तिताम पजीर। डायरेक्टर जनरल ने अपने दौरे के दौरान सालाना अमरनाथ यात्रा से मुतल्लिक जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। यात्रियों की बिला खलल नकल हरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात की तफसील से की जांच पड़ताल। इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम जारी। कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में CIK की जानिब से अंजाम दी गई छापेमार कार्रवाइयाँ और तलाशियाँ। दौरान तलाशी सिम कार्ड, मोबाइल फोन, टैबलेट और दीगर डिजिटल आलात समेत मुजरिमाना मवाद किया गया जब्त। इधर शमाली जिला बारामुल्ला के उड़ी में पुलिस गाड़ी हुई हादसे का शिकार। ड्यूटी पर जा रहे 8 पुलिस एहलकार हुए जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। हादसे की वजूहत जानने के लिए पुलिस ने शुरू कर दी तहकीकात। वहीं खिता चनाब के किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में भी पेश आया एक दिलखराज सड़क हादसा। तेज रफ्तार CRPF गाड़ी ने राह चलती खातून की ली जान। अवाम में गम व गुस्से की लहर, सड़क पर आकर किया एहतजाज। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। आज भी बदली बदली सी रही मौसमी सूरत हाल। कहीं कहीं हल्की बारिशें, कहीं धूप, कहीं अबर आलूद रहा मौसम। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के वाक़ात पेश आने की एडवाइजरी भी हुई जारी। अगले 8 दिनों के दौरान तेज हवाओं के साथ दरमियानी से भारी बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।